ओम जय जय श्री सुदर्शन। हरि ओम। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय। भो भो सुदर्शनाय दुष्टं ताराय ताराय दुर्तं हन हन पापं धहत रोगं मृतय मृतय आरोग्यं कुरु कुरु। ओं गों घ्रां घ्रां ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं हन हन फट फट दहत हन हन भीज भीज स्वाहा। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो शत्रु संहार के लिए और घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए, अपने घर की दारिद्रता हटाने के लिए, पापों का नाश करने के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी मंत्र माना जाता है। यह बहुत ही तेजमयी मंत्र माना जाता है और इस मंत्र के प्रयोग से शत्रुओं का संहार पल में ही हो जाता है। लेकिन शत्रु संहार की जो विधि है इस मंत्र की वह गुप्त है। उनको हम किसी और वीडियो में या हमारे प्राइवेट वीडियो पड़ा है, आप चाहें तो लिंक हम आपको देके वो आप देख सकते हैं। वैसे तो शत्रु संहार के लिए कभी भी मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में गुरु को भी पाप लगता है जो मंत्र आपको देता है, और आप तो पाप के भागी बन ही जाते हैं। ऐसे में शत्रु संहार के मंत्रों का प्रयोग करने में 30% से ज्यादा मंत्र चलाने वाले का भी नुकसान होता है। ऐसे मंत्रों का प्रयोग करने से पहले ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम घर की दारिद्रता हटाने के लिए, भूत प्रेतों का हनन करने के लिए और आरोग्य के लिए जिस मंत्र के बारे में बताने वाले हैं उसे सुदर्शन चक्र मंत्र कहते हैं। सुदर्शन चक्र मंत्र बहुत प्रकार के हैं। हमारे ही दोनों चैनल में कई प्रकार के सुदर्शन चक्र मंत्र हैं जिनका अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग किया जाता है। कुछ की विधि कठिन है, कुछ की बहुत आसान है और कुछ की जो कार्य हैं वो अलग है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके कार्य हटके ही हैं। उसी तरह इस मंत्र का कार्य एकदम हटके है। यह दारिद्रता को पहले नाश करता है, घर में पाप को नाश करता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देता है, भूत प्रेत बाधाओं का तो ऐसे नाश करता है कि जैसे घर में थी ही नहीं कभी, क्योंकि यह बहुत तेजमयी मंत्र माना जाता है। सुदर्शन के जितने भी मंत्र होते हैं वो हमेशा तेज ही रहते हैं और कहते हैं कि जब मंत्र तंत्रों का कार्य करना बंद हो जाए तो हमें सुदर्शन मंत्र, नारायण मंत्र, नारसिंह मंत्र, हनुमान जी महाराज के वज्र मंत्र, तेज मंत्र, ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी बाधाओं का हनन हो जाए। उसी श्रेणी में यह सुदर्शन चक्र का मंत्र तीसरा है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, फिर इसकी हम आपको विधि समझा देते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करना चाहिए, प्रयोग कैसे करना चाहिए और किस प्रकार अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा बाधाओं को हम इस मंत्र के जरिए हटा सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा इसी बार में लिख भी लें। वैसे यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय। भो भो सुदर्शनम दुष्टम दारय दारय दुरितम हन हन पापम दह दह रोगम मर्दय मर्दय आरोग्यम कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रीं हूं हूं फट फट दह दह हन हन भीषय भीषय स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। एक बार और मंत्र का श्रवण करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको लिख पाए। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय। भो भो सुदर्शनम दुष्टम दारय दारय दुरितम हन हन पापम दह दह रोगम मर्दय मर्दय आरोग्यम कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं हूं हूं फट फट दह दह हन हन भीषय भीषय स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। कई लोग सोचते हैं, सवाल भी करते हैं कि आप जिस इष्ट का मंत्र बताते हैं उसके पीछे उस मंत्र की गायत्री क्यों लगाते हैं। तो हमारा आपसे यही बताने का कारण है कि जब भी किसी इष्ट का आप मंत्र प्रयोग करें, सिद्ध करने में प्रयोग करें या किसी क्रिया में प्रयोग करें, तो उसके आगे पीछे उस इष्ट की यदि आप गायत्री लगा देते हैं तो समझ लीजिए जो आप मंत्र पढ़ने वाले हैं, जो मंत्र जप करने वाले हैं, जिस मंत्र का आप प्रयोग करने वाले हैं, उसका जो तेज है और शक्ति है वह 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है गायत्री मंत्र लगाने से। क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में ही तेज मंत्र माना जाता है और वेदों की जननी गायत्री होती है और सारे मंत्र हमारे वेद शास्त्र पुराणों से ही निकले हैं। तो इस प्रकार यदि हम गायत्री लगाते हैं किसी मंत्र के आगे पीछे तो उस मंत्र का तेज और शक्ति
4 गुना से 10 गुना तक बढ़ जाती है, जिससे बड़ी तीव्र गति से कार्य सफल हो जाते हैं और मंत्र फिर विफल होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन जाप करने में गायत्री का कम प्रयोग करना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे आपका जाप एक माला हुई तो आप गायत्री लगा सकते हैं। माला शुरुआत करने से पहले गायत्री मंत्र लगा सकते हैं। हवन करते समय हर मंत्र के आगे पीछे आप गायत्री का स्वाहा लगा सकते हैं। इस तरह मंत्रों में शक्ति पर्याप्त मात्रा में आ जाती है। किसी कारणवश आपका मंत्र नहीं भी सिद्ध हो पाया और इमरजेंसी आपको पड़ गई, यदि गायत्री लगा के आप उस इष्ट का मंत्र चला देते हैं तो वह तत्काल ही कार्य हो जाएगा, आपका मतलब कार्य संपन्न हो जाएगा, वह मंत्र विफल नहीं होगा, बिना सिद्ध किए होगी। और सुदर्शन के मंत्र हो गए, नारायण भगवान के मंत्र हो गए, नरसिंह भगवान के मंत्र हो गए, हनुमान जी के वज्र तेज मंत्र हो गए, उग्र मंत्र हो गए, इनको वैसे ज्यादातर ये बिना सिद्ध हुए ही काम कर देते हैं। लेकिन कई बार जब असाध्य काम करना हो, दुर्लभ काम करना हो, मंत्रों से बहुत बड़ी मनोकामना की पूर्ति करवानी हो, तब मंत्रों को सिद्ध करना अति आवश्यक होता है। यदि मंत्रों का आप परोपकार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2, 4, 10 बार, 25 बार यदि आप उसका बिना सिद्ध किए हुए भी प्रयोग कर देंगे तो वह मंत्र आपका कार्य कर जाता है परोपकार की भावना से। लेकिन जब स्वयं के हित हेतु मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। तो इस बात का मंत्रों के मामले में आपको ध्यान देना चाहिए। मंत्र एक बार फिर सुनेंगे और फिर इसके बाद विधि सुनेंगे और आपको जानकारी तो हो ही गई है कि यह मंत्र किन किन कार्यों में कार्य आएगा। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय भवो सुदर्शनम दुष्टम दारा दारा दुर्तमानं पापम दह दह रोगम मर्दय मर्दय आरोगम कुरु ओम ह्रांग ह्रांग ह्रीं ह्रीं हूं हूं फट फट दय दय हन हन विषय विषय स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। मंत्र अब आपने अच्छी तरह लिख ही लिया होगा, सुर भी इसका समझ गए होंगे किस तरह आपको बोलना है, और बस इतना मंत्र बोल के और आप मार दीजिए किसी के कान में फूंक, उसके भूत प्रेतों की क्षमता नहीं कि वहां 10 सेकंड भी रुक जाएं, मतलब 1 सेकंड के अंदर उस जगह से वो निकल के चले जाएंगे। इस मंत्र को आप बिना सिद्ध किए हुए चला देंगे तब भी भूत प्रेत निकल लेंगे, लेकिन सिद्ध यदि आप कर लेते हैं तो इस मंत्र में तेज भी बहुत हो जाता है और शक्ति भी बहुत आ जाती है। इस मंत्र के साथ यदि संपुट लगा के आप शत्रु के खिलाफ इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो 72 घंटों में मात्र शत्रुओं का विनाश होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र को मरण मंत्र की तरह भी प्रयोग किया जाता है। वैसे सुदर्शन चक्र के जितने भी मंत्र हैं सबको मरण मंत्र की तरह शत्रु विनाश के लिए उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे कार्य में हम सिर्फ परोपकार के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, भूत प्रेत बाधाओं का हनन करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत बाधा भी हमारा शत्रु ही होता है। अब अपनी अपनी भावना है कि हम मंत्र को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो जो चीज हमको, हमारे परिवार को, हमारे घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है उसे हम शत्रु मानते हैं। ये हमारी भाषा है, आप क्या मानते हैं वो आप जानिए। तो जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे हम शत्रु मानते हैं। तो भूत प्रेत बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष, पितृ दोष, इन सब से हमारे परिवार को नुकसान ही होता है। तो ऐसे में ये हमारे शत्रु हुए, तो हमें हमेशा इन शत्रुओं का विनाश कर ही देना चाहिए, चाहे हमें कोई भी मंत्र पढ़ना पड़ जाए। तो यदि कोई व्यक्ति अति परेशान है, बहुत सारे तंत्र मंत्रों का प्रयोग करवा चुका है, कई जगह भटक चुका है, उसे आराम नहीं लग रहा है, उसे भूत प्रेत बाधा बिल्कुल बनी ही हुई है, तो ऐसे में आपको श्रेणी वाइज श्रेणी मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी एकदम अंत वाला आप मंत्र प्रयोग कर देंगे तो अति ही हो जाती है, तो श्रेणी वाइज श्रेणी मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। पहले आपको नारसिंह उग्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद आपको चंडी उग्र और वक्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद भी आपकी बात नहीं बन रही है तो हनुमान जी के वज्र मंत्र, हनुमान जी के उग्र मंत्र, हनुमान जी के तेज मंत्र, हनुमान जी के संकटनाशक मंत्र, बहुत सारे हनुमान जी के ऐसे मंत्र हैं जिनमें आपका काम तो 99% बन ही जाएगा, आपकी बाधा मुक्त हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी में एक खतरा रहता है कि कई बार क्या है, परम सन्यासी जो प्रेत होते हैं, वैसे तो इष्ट इनको हम मानते हैं, लेकिन कई बार ये प्रेत की तरह भी कार्य करते हैं, क्योंकि है तो वो प्रेत ही योनि। ठीक है, तो ऐसे में आपको यदि हनुमान जी के मंत्र
का आप जापन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो मंत्र कभी कभी विफल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म हो गए, सन्यासी हो गए, ये हनुमान जी के परम सेवक माने जाते हैं। कहा जाए तो जब इन्हें प्रेत योनि मिलती है तो ये देव रूप में तभी पूजे जाते हैं जब इनके ऊपर हनुमान जी महाराज की या किसी विशेष देवी की कृपा हो जाए, तो तभी इष्ट की गिनती में आते हैं। तो हम ब्रह्म हमेशा पूजनीय होते हैं, सन्यासी महाराज तो इष्ट ही हैं, आप तो समझ ही गए। लेकिन कभी कभी ये बहुत परेशान भी करते हैं किसी किसी व्यक्ति को। तो ऐसे में जब ये दो इष्ट होते हैं तो हनुमान जी के मंत्र उस जगह काम नहीं करते। उसका कारण ये होता है कि जब भी आप हनुमान जी के जिस मंत्र का प्रयोग करेंगे उससे प्रबल मंत्र का प्रयोग ये लोग कर लेते हैं, तो आपका मंत्र फिर विफल हो जाता है। और उनकी जो मंत्र पढ़ने की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, आम जिंदा इंसान से 100 गुना ज्यादा उनकी ऊर्जा होती है। यदि वो आप 1,00,000 बार मंत्र पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो ईश्वर उनके पास पहले जाएगा, क्योंकि उनकी जो तरंगे हैं, ऊर्जा तरंगे हैं, वो ईश्वर के पास आपसे पहले पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में हनुमान जी पहले उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनके ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। तो आपका इस तरह में मंत्र कमजोर पड़ जाता है और हनुमान जी आपके ऊपर भी कृपा बरसा ही रहे होते हैं, लेकिन अब दोनों बराबर हैं, दोनों भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, वो महाभक्त हैं, तो ऐसे में मंत्र कभी कभी विफल हो जाते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी का एक मंत्र है विचित्र वीर मंत्र। जब सारे मंत्र फेल हो जाएं तो हनुमान जी के विचित्र वीर मंत्र का प्रयोग कर दो, तो सब मंत्रों से बड़ा ही होता है। उसमें तो फिर कोई भी हो तो निपट ही जाता है, भूत चाहे कितना बड़ा हो, हटी प्रेत हो, कुछ भी हो, विचित्र वीर में चला जाता है। इसके अलावा आज हम सुदर्शन मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में हम विचित्र वीर मंत्र के बारे में वीडियो डाल चुके हैं, या तो हमारे संकटनाशक चैनल पे होगा या इसी चैनल पे होगा, कहीं ना कहीं होगा, जाके आप देख सकते हैं। आज हम सुदर्शन मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। मंत्र आपने अच्छे से सुन लिया, लिख भी लिया होगा। अब चलिए इसकी विधि सिद्ध करने की तरफ चलते हैं और प्रयोग कैसे करना चाहिए उसके बारे में। तो हमारे यहाँ जो हमारे गुरुजी बताते हैं, उनके अनुसार जो भी मंत्र हैं इनमें ज्यादा तामझाम नहीं होता, सीधी सीधी सिद्ध विधि होती है। जितना इंसान को आता है, जितनी श्रद्धा है, उस हिसाब से उसको कार्य कर लेना चाहिए। जब हमें फूल ना मिले, फल ना मिले, कोई विशेष सामग्री ना मिले, तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि उसकी जगह आप अच्छत यानी चावल का उपयोग कर सकते हैं। यदि पूजा में किसी चीज की कमी पड़ रही है और तत्काल में उसकी आवश्यकता है आपको और नहीं मिल पा रही है, तो आप उसकी जगह अच्छत, उसका स्मरण, वस्तु का स्मरण करके भगवान को चढ़ा दे, तो उस वस्तु को चढ़ाने जितना फल मिल जाता है। लगा में ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जब तंत्र साधनाओं वाली बात आती है तो वहां कभी कभी कुछ तंत्र साधनाओं में सारी सामग्री की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कहीं से भी लाएं, आपको लाना ही पड़ेगा, विशेष मनोकामना हेतु यदि कोई तंत्र कर रहे हैं तब। लेकिन यह जो सुदर्शन मंत्र है, यह परोपकार के लिए कर रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो आप प्रयोग कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इसमें साधारण विधि में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करने की तिथियां जो होती हैं इस मंत्र की, आप एकादशी, हर महीने में एकादशी पड़ती है, उस दिन इस मंत्र का प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा दीपावली हो गई, दशहरा हो गया, डिठौनी एकादशी हो गई, नवरात्रों का कोई समय, चाहे जिस दिन से आप शुरू कर दें, यह मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा रवि पुष्योग, ग्रहण काल, चाहे कोई भी ग्रहण काल हो, उस दिन भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे इसके मुहूर्त हैं और साल में ये सब तिथियां, मुहूर्त तो आपको मिलते ही रहेंगे। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब हर महीने ही मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, विशेष तिथि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और इमरजेंसी आपको पड़ी है, घर की बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, सिद्ध करने का आपके पास समय नहीं है, तो नारायण भगवान का बढ़िया स्मरण करिए, सुदर्शन चक्र का स्मरण करिए हाथ जोड़ के कि हे महाराज, जैसे जिस तेज से आपने शत्रुओं का संहार किया था, राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारे भूत प्रेतों का भी संहार कर दीजिए। और बढ़िया प्रार्थना करके और फिर मंत्र आप बोल के और सीधा पानी मारिए छीट के मुंह पे, जिसको प्रेत बाधा हो, सड़ाक से भूत प्रेत गायब हो जाएंगे। तो इस तरह इसके मंत्र के प्रमाण हैं। ये मतलब किताब में लिखी हुई बात नहीं बता रहे, किताबों का हमारे पास भंडार है, लेकिन हम गुरु जी की बात और आंखों देखी बात बता रहे हैं। एक जगह की हम कहानी सुना देते हैं। हम लोग गए भूत झाड़ने के लिए। अब क्या है, उस समय हमारी उम्र कम थी, उस समय हम मंत्र तंत्र रटे भी नहीं रहते थे और ज्यादा जानते भी नहीं थे। थोड़ा बहुत ऐसे ही गुरु जी जो बता दें वो रट लें, अपना लग गए जाप करने में।
तो एक जगह भूत झाड़ने गए तो गुरुजी बोले चलो हमारे साथ, आज हम भूत झाड़ना सिखाते हैं तुमको। तो उस जगह हम लोग भूत झाड़ने गए। तो जैसे ही वहाँ गुरु महाराज ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हम जाके, जिसको भूत सवार था, सवारी आई हुई थी, उसके बाजू में जाके हम बैठ गए। अपने को, आपको तो घमंड था कि भाई हमको तो इतने सारे मंत्र रटे हुए एक आध पढ़ देंगे। उसने घुमा के मारा थप्पड़ गाल पे, मंत्र से भूल गए। उसी समय गुरुजी ने कहा, सोचा कि अब अति हो गई है, क्योंकि वो बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग कर चुके थे, वो प्रेत बाधा हट नहीं रही थी। तो ऐसे में उन्होंने पे सुदर्शन चक्र मंत्र तत्काल पढ़ के मारा पानी, भूत तो सवारी अवारी सब गायब हो गई और दोबारा उसके यहाँ ना तो सवारी आई और ना उसके घर में कभी परेशानी आई। सुदर्शन चक्र अच्छे अच्छे प्रमाण हमने देखे हैं। कई जगह ऐसा हुआ है कि बहुत सारे प्रयोग करने के बाद, हजारों तांत्रिकों के पास जाने के बाद भी वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो हमने भी सोचा कि अब कई जगह आ रहा है, बुंदेलखंड में क्या है, सबके पास लगभग लमसम एक जैसे ही मंत्र होते हैं, कुछ एक के अलग होते हैं। वो गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि उसके गुरु ने उसको कौन सा मंत्र दे रखा है। तो जब वो आया व्यक्ति, तो हमने उससे पहले जानकारी ली कि भैया कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ दिखाए हो। तो बहुत सारे नाम बताए, बहुत सारी जगह बताए, बहुत सारे दरबार बताए। तो उसके बाद भी वह ठीक हो जाता था दरबार में जाने के बाद, तांत्रिकों को झाड़ने फूंकने के बाद। लेकिन फिर जैसे ही वो घर आता था, हफ्ते 15 दिन महीना भर में फिर उसको प्रेत बाधा हो जाती थी, फिर वो परेशान हो जाता था उसका परिवार। तो हमने फिर उसके लिए उपाय किया, सुदर्शन मंत्र को एक भोजपत्र पे लिखकर और बढ़िया से उसके घर में जाके सुदर्शन मंत्र का हमने 1100 बार जप किया। और उस 1100 बार जप करने के बाद 108 बार उस मंत्र से हवन किया और उस हवन की राख से और भोजपत्र पे इस मंत्र को लिख के बढ़िया से एक ताबीज बनाई परिवार के लिए और सबके गले में पहनवा दी। अब स्थिति ऐसी है कि उसके यहाँ कोई बाधा चलाने की भी कोशिश करता है तो वो बाहर की बाहर लौट जाती है, कभी भी उसके घर में वो बाधा प्रवेश नहीं कर पाती। सुदर्शन मंत्र के अनेकों प्रमाण हैं, वो मान लो वो ठीक ही हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो सुदर्शन मंत्र को बिना सिद्ध किए प्रयोग कर सकते हैं। अपने यदि सिद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है आपके पास, लेकिन सिद्ध करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी विधि। सामग्री में भगवान विष्णु भगवान का चित्र चाहिए, नरसिंह भगवान का चित्र भी मिल जाए तो बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन नरसिंह भगवान या विष्णु भगवान, दो में से एक का चित्र ही लगाइएगा। दोनों का चित्र एक साथ लगा के सिद्धि बिल्कुल नहीं करिएगा। यदि नारायण भगवान का चित्र लगाते हैं तो मंत्र को बढ़िया आराम से बोलना है। नरसिंह भगवान का चित्र लगाते हैं तो मंत्र को बहुत फास्ट बोलना है, बहुत फास्ट, जितना फास्ट आप पढ़ सकते हैं उतना फास्ट जाप करिएगा। तो क्योंकि जब सामने जिस हिसाब से आप तस्वीर लगाएंगे उस हिसाब से इस मंत्र में तेज घटाया और बढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान का चित्र लगा रहे हैं, बढ़िया सौम्य में सुरीले सुर में इसका जाप करेंगे, बहुत जल्दी ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। और नरसिंह भगवान का चित्र लगाया तो बड़ा फास्ट मंत्र पढ़िए, बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र माला जो है आपको सिर्फ 11 माला करनी है, ज्यादा माला करने की जरूरत है नहीं है, महूत हम आपको बता ही चुके हैं। 11 माला इस मंत्र की जप करिए और 108 बार हवन कर दीजिए। हवन के लिए कुछ विशेष लकड़ियों की आवश्यकता है, तो आप उनका ध्यान रखिए। गिलोय की लकड़ी लिखते जाइएगा, गिलोय की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, थोड़ी सी बरगद की लकड़ी, इतनी सामग्री आपको मतलब हवन के लिए जो लकड़ियां इस्तेमाल करनी है वो करनी है। और आम की भी मिल जाए लकड़ी तो अच्छी बात है, मतलब इतनी संविदा आपको हवन सामग्री के लिए लेनी ही लेनी है। अब इसके बाद हवन कर दीजिए। हवन करिएगा शुद्ध घी से और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा घी में, और नहीं तो यदि देसी गाय होती है तो उसका घी हमेशा पीला ही होता है। तो हवन सामग्री का ध्यान दें कि वो पीली ही रहे, लगभग तो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी घी हवन सामग्री में डालें उसमें थोड़ी सी हल्दी पीस के डाल दिया करिए तो वो पीली हो जाएगी। भगवान को पीला प्रसाद लगाइए, पीले वस्त्र अर्पण करिए और इतना करने के बाद सीधे जाप में बैठ जाइए, हवन कर दीजिए। और हवन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मंत्र में शुद्धता होनी चाहिए, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और स्वाहा बोलने के बाद सुदर्शन गायत्री जरूर लगाते जाइएगा, मतलब एक मंत्र सुदर्शन पढ़िएगा, सुदर्शन चक्र मंत्र, और उसके बाद स्वाहा बोलने के बाद सीधा सुदर्शन गायत्री मंत्र
दोनों का हवन एक साथ करते जाइएगा। तो 108 बार हवन करेंगे तो आपका ये 200 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 2 मंत्रों का आप एक साथ हवन करेंगे। इतना करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जो हवन में किया है उस राख को आप बचा के रखिएगा जरूर, क्योंकि वह राख बहुत काम की होती है, उसमें बहुत ज्यादा शक्तियां मौजूद होती हैं। तो जो बाहर गिर गई है वो अलग चीज है, जो आपके हवन में या जिस चीज में भी आप हवन लगा रहे हैं वेदी बना के, उसकी राख आप बढ़िया संभाल के रख लीजिएगा और उस राख का हमेशा ताबीज बनाने के रूप में प्रयोग करिएगा। और इस सुदर्शन मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर हमेशा रोगी को पहना दिया करिए। कभी भी उसको भूत प्रेत टच बिल्कुल नहीं करेगा, कभी भी उसे नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा किसी की व्याप्त होती है, तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप 21 बार जल में फूंक मारें, तांबे के लोटा में जल लीजिएगा और उसमें पीले फूल और थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिएगा, ठीक है। और इसके बाद इस मंत्र को आप 21 बार पढ़िएगा, फूंक मारिएगा। वही जो राख आपने बचा के रखी थी एक चुटकी भी इसमें डाल दीजिएगा और पूरे घर में बढ़िया इस पानी का छिड़काव करिएगा, रोगियों के ऊपर छिड़काव करिएगा और बस नकारात्मक ऊर्जा घर की खत्म। वैसे भूत प्रेत जैसे ही आप जप करना शुरू करेंगे ना तो उसी समय भूत प्रेत चले जाएंगे, लेकिन अपनी संतोषी के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए इस मंत्र को पढ़ पढ़ के आप कान में फूंक सकते हैं, पानी का छींटा मार सकते हैं और पानी में फूंक के रोगी को पिला सकते हैं और ताबीज भी इसकी आप बना सकते हैं। इसकी ताबीज हम बताएं, कोई भी प्रेत बाधा कोई भी किया कराया चलाया, कितनी भी बड़ी मूठ मरण आ जाए, वशीकरण आ जाए, वो आप तक नहीं पहुंचेगी, वो वहीं से हट जाएगी, पीछे आएगी तो, लेकिन आपको छुएगी नहीं, आपको उसका असर नहीं होगा। यह सुदर्शन मंत्रों का विशेष मतलब रिजल्ट निकल के आता है। हमने कई जगह देखा है कि उनको सालों से प्रेत बाधा होती है, उनके ऊपर मरण मूठ चलाए गए होते हैं, चौकी चलाई गई होती हैं। जब सुदर्शन मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो उनके वशीकरण सारे तंत्र मंत्र टोटके सब हट जाते हैं। मतलब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, खटिया से उठ के चलने लगता है। यदि मरण मूठ चलाए जाते हैं तो लोग खटिया पे ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि मूठ जो तंत्र होता है उसकी एक नियत तिथि होती है कि 11 दिन, 21 दिन, 1 माह, 6 महीने, साल, 5 साल, इतना उसमें समय दिया जाता है कि इतने के अंदर इस आदमी को पूर्णतया नुकसान पहुंचा देना है। तो वह मंत्र मरण मूठ है मंत्र जो है धीरे धीरे असर करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग को खाना शुरू कर देते हैं, अंत में लेके चल देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इसके यदि आप पानी पिला देते हैं, इसकी ताबीज बना के पहना देते हैं तो मरण मूठ वहीं कैंसिल हो जाती है। इसके अलावा हमने अपनी वीडियो में काट मंत्र नारसिंह का डाल रखा है, उस काट मंत्र का प्रयोग जरूर करिएगा यदि मरण मूठ ऐसी समस्या है, वशीकरण की समस्या है, क्योंकि वह है तो देसी, एक कविता की तरह लगता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र है और बहुत जल्दी कारगर मंत्र होता है। हमारे यहाँ तांत्रिक लोग उसका बहुत प्रयोग करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। तो इस उपाय से जब आपको मुक्ति मिल जाएगी, और इस उपाय से यदि मुक्ति नहीं मिलती है, नारायण अस्त्र, महानारायण कवच और इसके अलावा नारसिंह मंत्रों के अलावा, तो समझ लीजिए फिर आपके पास भूत प्रेत बाधा नहीं है, किसी ने कुछ नहीं चलाया, सिर्फ मन की बीमारी है। क्योंकि भूत प्रेत बाधा यदि होगी तो इस मंत्रों से बड़े कोई मंत्र होते नहीं है। ये मंत्र सभी मंत्रों के राजा मंत्र कहलाते हैं। जब ये मंत्र आपके विफल हो जाए तो समझ लो कि कोई मंत्र है ही नहीं, तो साक्षात ईश्वरी आ जाए, वही ठीक कर सकते हैं आपको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए कि यदि मंत्र तंत्र, ये नारायण अस्त्र मंत्र हो गया, सुदर्शन मंत्र हो गया, हनुमान जी का वज्र मंत्र हो गया, नारसिंह का 8 मंत्र हो गया, ये मंत्रों के राजा मंत्र कहलाते हैं। इन मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको आराम तत्काल ही नजर आएगा, और तत्काल आपको आराम नजर नहीं आ रहा, समझ लेना कोई बाधा नहीं है, सिर्फ हमारा मानसिक भ्रम है, कोई बीमारी है। आप निसंकोच डॉक्टर से इलाज कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए यदि मंत्रों से आपको प्रभाव नजर नहीं आ रहा। वैसे इन मंत्रों को जैसे ही आप पढ़ के पानी पिलाएंगे आपको 5 मिनट के अंदर असर नजर आने लगेगा। यदि असर हो रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हैं, तब समझना चाहिए कि बाधा है भाई, अब इसका उपाय हमें कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी यह आपको ठीक ठाक लगी होगी और आप सुदर्शन मंत्र की विधि समझ गए होंगे। एक बार और सुन लेते हैं, अगले आने वाले वीडियो में हम सुदर्शन का आपको फुल पाठ बताएंगे, क्योंकि जब हमने बताया कि सारे मंत्र तंत्र काम करना बंद कर देते हैं तो सुदर्शन मंत्रों का, नारायण मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए और इनका प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा नारायण अस्त्र मंत्र था, सुदर्शन चक्र मंत्र है। लेकिन इस आगे जो हमारा आने वाला वीडियो है, अगले गुरुवार तक आएगा जो, उसमें हम
महानारायण अस्त्र मंत्र पूरा पाठ जो होता है उसका फुल पाठ होता है, उस पाठ से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है दुनिया में। उस मंत्र पाठ को आपने यदि 41 बार यदि पढ़ लिया तो दुनिया की कोई भी प्रेत बाधा, साक्षात एकदम पिशाच, खब्बीस, और चाहे ब्रह्म हो चाहे सन्यासी हो, कोई उस जगह नहीं टिकेगा। ये हमारी बिल्कुल गारंटी मान लीजिए आप, और उसको निसंकोच होकर बस पढ़िएगा शुद्ध। खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पंडित को 100 रुपए दीजिएगा, किसी भी ब्राह्मण को 500 रुपए दीजिएगा, 1100 दीजिएगा, उससे उसका जाप कराइएगा और पढ़वाइएगा, ठीक है। यदि शुद्ध संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो, लेकिन करवाइएगा जरूर। यदि आपको लगता है कि भूत प्रेत बाधाओं से मरण मूल शक्तियां हमारे घर में चलाई गई हैं तो सुदर्शन पाठ को जरूर करिएगा, सुदर्शन पाठ को, महानारायण अस्त्र मंत्र को। तो हम आगे आने वाले वीडियो उसका बनाएंगे। वैसे हमने सुदर्शन पाठ का जो मंत्र है हमारे संकट नाशक चैनल में आने वाला है, 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा, डल रखा है, रिलीज कर देंगे हम उसको। तो उसको श्रवण मात्र करिए, उसके बाद पानी पीजिएगा।